कैसा जा रहा है काम, सेल्स वगैरह ठीक जा रही है? नहीं, सेल वगैरह कोई भी नहीं, आजकल काम है ही कोई नहीं। दरअसल आपस में ना गवर्नमेंट वगैरह लड़ झगड़ रही हैं, उससे हम सभी का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान आ गया भुल के, ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦਾ। ਕਿੱਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਧਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਹੁਣ। बहुत मुश्किल हुई हुई है और आप यकीन करें कि इस गर्मी के मौसम में इंसान पंखा भी चलाते हुए ना 100 बार इंसान सोचता है बिल्कुल। कि भाई क्या करें। अल्लाह से यही दुआएं करते हैं कि या अल्लाह रोज़ बारिश और ठंडी हवाएं चलें। तनख्वाहें कम हो गई हैं और महंगाई ज़्यादा हो गई है। बिजली के है बिल, वो सारा तो पे हमारी उधर ही चले। कितना बिल आया आप? हमारा इस दफ़ा 30,000 बिल आया। 30,000 बिल? यूनिट पहले ही महंगा है, उसके ऊपर जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा है। नूडल्स इन्होंने इतने महंगे कर दिए। ये कलर लेने गई हूँ, पहले 60 रुपए के होते थे, अब ये 120 रुपए के कलर। 120 रुपए के हो गए हैं। गवर्नमेंट ने तो हमें किसी काबिल नहीं छोड़ा, हमें तो वो सड़कों पे ले आई है। मांगना हमने शुरू कर दिया। ये ताजरा ने आपके सामने कैमरामैन दिखाए, सब फारिग बैठे हैं, गप्पे शप्पे लगा रहे हैं। तो हुकूमत है हमारे लिए कुछ बेहतर करे। महसूस तो यही हो रहा है कि दिन ब दिन जो सी ना मुश्किलात बढ़ रही हैं और आम आदमी जो सा ना बहुत ज़्यादा परेशान है, खासकर बिजली के बिलों से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम अली और इस वक्त मैं लाहौर के इचरे बाज़ार में मौजूद हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि एक आम आदमी का इस महंगाई में सर्वाइव करना अपनी ज़िंदगी को बहुत मुश्किल हो गया है। तो आइए हम जानते हैं आवाम की राय कि वो इस महंगाई में अपनी ज़िंदगी किस तरह से बसर कर रही है और उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैसा जा रहा है काम, सेल्स वगैरह ठीक जा रही है? नहीं, सेल वगैरह कोई भी नहीं, आजकल काम है ही कोई नहीं। काम नहीं चल रहा, मतलब महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, कस्टमर्स ने। जी, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है जिसकी वजह से काम है ही कोई नहीं। आपको क्या लगता है कि महंगाई मतलब किधर ज़्यादा है, किस कदर, किस चीज़ पर ज़्यादा है, किस चीज़ को करके हम महंगाई को कम कर सकते हैं? मैडम, महंगाई हर चीज़ में ही ज़्यादा है। ये अगर महंगाई कम करनी है तो ऊपर वाले लेवल पे जो अय्याशियाँ कर रहे हैं ना, उनके वो ख़त्म होंगी तो फिर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। गवर्नमेंट के लिए कोई अपील, कोई दरख्वास्त करना चाहिए? क्या बस वो होश के नाखून ले, नहीं तो एंड तो फिर बड़ा बुरा ही होता है इंसान का। जब आप इतना जुल्म करेंगे आवाम के ऊपर तो फिर उसका क्या, वो अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। सेल्स चल रही है, कस्टमर्स आते हैं या नहीं? दरअसल आपस में ना गवर्नमेंट वगैरह लड़ झगड़ रही हैं, उससे हम सभी का नुकसान हो रहा है। आपको लगता है कि आने वाले वक्त में जो हुकूमत है हमारे लिए कुछ बेहतर करेगी? बशर्ते इमरान खान साहब को बाहर निकाल दो। आप पीटीआई सपोर्टर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नून लीग हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरा वोट देख सकती हैं। तो फिर आप उनके आने का इंतज़ार क्यों करें? उनके आने का इंतज़ार इसलिए कर रहा हूँ कि वो वाहिद पर्सन था जो आंखों में आंखें डालकर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता था। कुछ भी नहीं है, डिसहार्ड हो चुका है, हर पर्सन परेशान है। कोई नून लीग या पीटीआई है, छोड़ें, जो भी है अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए अच्छा करे। आमीन। बात है कि वो उनकी खुद भूख मिटेगी तो वो हमारे लिए कुछ छोड़ेंगे ना। ये तो आपने मुझसे पूछा है, मैं अपना जो भी अरमान है वो दिल में रख कर बैठा हुआ हूँ। ये आप जब किसी एजेड पर्सन से पूछेंगे, आप बिलीव करो, आप माइक पीछे कर लेंगे, वो इतनी बढ़िया गालियाँ, वो ऐसा है, वो गालियाँ देंगे। क्यों? वो परेशान है, हर बंदा परेशान बैठा है। आप मुझे ये बताइए कि आप हाउस वाइफ हैं, घर का सर्कल किस तरह चल रहा है, मैनेज करना मुश्किल है, महंगाई के इस दौर में सब किस तरह से चल रहा है? ज़ाहिर है महंगाई के इस दौर में चलना तो बहुत मुश्किल है। जो दरमियाने तबके के लोग हैं उनके लिए ज़्यादा मुश्किल है। जो अपर क्लास हैं उनके लिए तो ठीक है, जो लो है वो तो लो ही हैं, लेकिन जो हम जैसे दरमियाने तबके के लोग हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है। ये बिजली के बिल और ये महंगाई, आज देखें जो कितना बिल आया आप? हमारा बिल देखें 201 यूनिट का बिल आया हमें 8,500 जी, ठीक है, और जो 200 से कम है उसका आया हमें 4,000 टैक्स पड़े। टैक्स पड़े, ज़ाहिर है। और बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि कुछ पूछे ही ना, इंसान खाए क्या और कमाए क्या। बिल्कुल ऐसा ही है, इनकम से ज़्यादा बिलों पर ही पैसे लग जाए। बहुत मुश्किल हुई हुई है और आप यकीन करें कि इस गर्मी के मौसम में इंसान सोचता, पंखा भी चलाते हुए ना 100 बार इंसान सोचता है बिल्कुल, भाई क्या करें, लेकिन क्या करें, मुश्किल है ना। गवर्नमेंट से कोई दरख्वास्त करना चाहिए, कोई ये उनसे कि बिजली के बिलों में कमी करें, गरीबों का ख्याल करें, क्योंकि देखें जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं कर सकते उनका तो ख्याल करें ना। फिर उनके लिए तो अल्लाह से यही दुआएं करते हैं कि या अल्लाह रोज़ बारिश और ठंडी हवाएं चलें। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, 8 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਜੱਦੇ ਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, 30 ਸਾਲ ਮੈਂ ਤੈਫ ਚ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਏ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦਾ। ਕਿੱਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਧਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਹੁਣ? ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ मौका दे ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ मिलिए, कोई गुफ्तगू करिए थोड़ी देर बैठ। आप मुझे बताएंगे कि महंगाई के इस दौर में जो आपके घर का गुजारा है वो किस तरह से हो रहा है? ज़ाहिर बात है, हर एक का ही हालात बहुत मुश्किल हो गए, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया। घरों का बजट, तनख्वाहें कम हो गई हैं और महंगाई ज़्यादा हो गई है।
और बिजली के है बिल, वो सारा तो पे हमारी उधर ही चले। कितना बिल आया आप? हमारा इस दफ़ा 30,000 बिल आया। 30,000 बिल? तो मतलब आपने इतनी जो है बिजली को यूज़ किया है जितना आपको बिल आया है? नहीं, ऊपर जो टैक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। टैक्सेस के बारे में कुछ हुकूमत से कहना चाहेंगे? नहीं, इतने नहीं होने चाहिए। पहले तो यूनिट पहले ही महंगा है, उसके ऊपर जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नूरुल हुदा। नूरुल हुदा। स्टडी करती है? जी। कौन सी क्लास? 6। क्लास में। कितनी पॉकेट मनी मिलती है बाबा से? मुझे 100 रुपया मिलता है रोज़। 100 रुपये मिलता है। तो जो आप खाने पीने वाली चीज़ें हैं, जो नूडल्स हैं, वो इतने महंगे हो गए हैं, आप उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? नूडल्स इन्होंने इतने महंगे कर दिए हैं। ये कलर लेने गई हूँ, पहले 60 रुपए के होते थे, अब ये 120 रुपए के कलर। 120 रुपये के हो गए हैं। और बाकी चीज़ें जो स्कूल की रूटीन में यूज़ करती हैं? जी, पेंसिल 20 रुपए की हो गई है, रेज़र 10 रुपए का हो गया है। इसी वजह से शॉर्पनर जो सा छोटा सा है वो 10 रुपए का हो गया। इतनी महंगाई कर दी है। कुछ भी नहीं, सेल कुछ भी नहीं हो रही। आपके सामने है हालात, आपके सामने महंगाई, आपके सामने है बेरोज़गार की, आपके सामने है। हम कैसे कमाएंगे, कैसे हम अपने हालात ठीक करेंगे? वो हमें तो फ़िलहाल तो अभी तक तो हमें जो सा ना बिलों ने तंग किया हुआ। जो बिजली के बिल है 100-200 यूनिट के इतने बिल, 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार। ये बिलों का जो सा मसला हमारे लिए सबसे खड़ा जो सा इस टाइम मसला है ना हमारा, वो बिलों का है। मतलब घर का भी बिल देना और दुकान का भी बिल देना बहुत मुश्किल से सर्वाइव हो। मैक्सिमम आप भी देखें ना, घर का बिल आ जाएगा, दुकान का बिल भी आ जाएगा, वो डबल टेंशन हो जाएगी। दुकान का बिल जमा करवाना, फिर घर का आ जाता है, फिर घर का जमा करवाना। जो महीने बाद हमें कुछ बचना भी होता है, वो जब हम साफ करते हैं वो हमें बचता कुछ नहीं है, वो समझ ले जेब में से डबल चला जाता है। गवर्नमेंट के लिए कोई पैगाम? कोई गवर्नमेंट ने तो हमें किसी काबिल नहीं छोड़ा, हमें तो वो सड़कों पे ले आई है। मांगना हमने शुरू कर दिया। ये ताजरा ने आपके सामने कैमरामैन दिखाए, सब फारिग बैठे हैं, गप्पे शप्पे लगा रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इनके बच्चे नहीं हैं, ये हमारे हुक्मरानों के बच्चे नहीं हैं। ये मैशर को क्या जवाब देंगे? क्या करते हैं? मेरा ये कढ़ाई का काम है। ये कितने कस्टमर है? सेल्स हो रही है महंगाई के इस दौर में? बिल्कुल नहीं हो रही, परेशान है। मैं 4-5 महीने हो गए हैं, कोई कस्टमर नहीं है, कारोबार नहीं निकला। महंगाई की वजह से कस्टमर नहीं है? हाँ जी, महंगाई की वजह से कस्टमर नहीं है जी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारी कौम का है यही हाल रहेगा? आपको लगता है कि जो हुकूमत है हमारे लिए कुछ बेहतर करेगी? महसूस तो यही हो रहा है कि दिन ब दिन जो सी ना मुश्किलात बढ़ रही हैं और आम आदमी जो सा ना बहुत ज़्यादा परेशान है, ख़ासकर बिजली के बिलों से। इसका कुछ होना चाहिए। कितना बिल आया? मेरे घर का 41,000 रुपये। 41,000? क्या जलाया आपने ऐसा? एक एसी है और कुछ। जाहिर है फिर इतना बिल। हुकूमत के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत के लिए यही है कि बस महंगाई को कंट्रोल करें, और मेन इशू यही है जी। तो नाज़रीन, आपने जानी आवाम की राय कि वो गरीबी और महंगाई में इस कदर पिस रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।